तो क्या गोली कांड के बाद अब अनंत सिंह की किस्मत बदलने वाली है? और वो अनंत सिंह जो पिछले कई सालों से मोकामा पर अपना दबदबा कायम करके रखे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, जीत अनंत सिंह की ही होती है। उनकी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। और क्या नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह से दूरी बना लेंगे? और यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह पर भरोसा न जताएं, उनको टिकट तक न दी जाए। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और लोग ये कयास क्यों लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अनंत सिंह से खफा हो गए हैं और उनका टिकट काटने वाले हैं? इस मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे, वो नीतीश कुमार जो बिहार के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि दागी छवि वाले किसी व्यक्ति के साथ देखे जाएं वो, और इसी कारण से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 22 जनवरी को जो गोली कांड पटना से दूर मोकामा में हुआ था, उसके कारण अनंत सिंह से नीतीश कुमार दूरी बना लेंगे। याद कर लीजिए, जब अनंत सिंह जेल से छूट करके आए थे तो कैसे नीतीश कुमार मोकामा में किसी पुल का उद्घाटन करने जाते हैं, किसी हाईवे का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करने जाते हैं, और अचानक से मोकामा के विधायक अनंत सिंह के घर की तरफ उनकी गाड़ी मुड़ जाती है। अनंत सिंह के आवास पर जाकर के नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद से अनंत सिंह कई बार आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद यह चर्चा चलने लगी थी कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से टिकट दे और अनंत सिंह 2025 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़े। अनंत सिंह से जब इस बारे में पूछा जाता था नीतीश कुमार की, वो खूब तारीफ करते थे और उसके बाद से इस बात को लेकर के चर्चा खूब होती थी कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं और नीतीश कुमार 2025 में अनंत सिंह को ही मोकामा विधानसभा से टिकट देंगे। लेकिन जब से ये गोली कांड हुआ है, नीतीश कुमार का न तो कोई बयान आया है और ना ही इस बात को लेकर के कोई टीका टिप्पणी की गई है नीतीश कुमार की तरफ से। उनकी पार्टी के कई नेताओं का यह बयान आता है और जिसमें अनंत सिंह का समर्थन भी दिखाई देता है और शायद एक तरीके से विरोध भी दिखाई देता है। कई बड़े बड़े नेता एनडीए के आकर के कहते हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, और उसके बाद इस बात की चर्चा चलना शुरू हो जाती है कि अनंत सिंह का टिकट नीतीश कुमार काटने वाले हैं। अब इस बात की चर्चा शुरू कैसे होती है, इस बात को समझिए। गोली कांड होता है, अनंत सिंह का नाम एफआईआर में शामिल होता है, अनंत सिंह खुद सरेंडर करते हैं और फिर अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अनंत सिंह जेल में कैद है और उसके बाद ये केस अब चालू है, कोर्ट में चल रहा है मामला। कोर्ट अब इस पर क्या निर्णय लेगा उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ऐसी छवि वाले लोगों से दूरी बनाने लगते थे। वो नीतीश कुमार जो अचानक से अनंत सिंह के घर पहुंच जाते हैं, वो इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह से खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा होने लगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस माहौल का खूब फायदा उठाया और खूब सवाल दागे कि सरकार क्या शासन व्यवस्था लागू की है कि अपराधी जो है वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, और इन सब चीजों को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार इन सब बातों से बहुत खफा हैं और हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अनंत सिंह को टिकट न दे। अब अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो एनडीए के किसी घटक दल के द्वारा उनको टिकट दिया जाएगा, हो सकता है कि मोकामा विधानसभा जनता दल यूनाइटेड अपने खाते में ले ही न, या फिर अनंत सिंह वापस से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और अनंत सिंह का दबदबा इतना रहा है कि चाहे पार्टी जो भी हो, चाहे मैदान कोई भी हो, अगर अनंत सिंह चुनाव में खड़े हैं तो चुनाव जीतना अनंत सिंह का अब तक लगभग तय रहा है। बाकी अब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा और इस घटना के बाद क्या बदलाव आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इससे जुड़ा कुछ अगर अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।